हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आद्विक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं परीक्षा में जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं पूछे जाते हैं, वो आज सभी 30 सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ आद्विक स्टडी मटेरियल में। बाल विकास में जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं आज हम उनको पढ़ने वाले हैं। ये सी-टेट, टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, रीट, बिहार टेट सभी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। पहला देखते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? क्विक रिवीजन करेंगे फास्ट। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्नडाइक ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्नडाइक ने। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणुवाद सिद्धांत किसने दिया? परमाणुवादी सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्नडाइक ने। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत किसने दिया? थर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। यूनिफैक्टर ऑफ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इंग्लिश जरूर याद करके रखना। इसमें क्या होता है, हिंदी में जो नाम होते हैं सिद्धांत के कई ना, एक थ्योरी के कई नाम हैं और इंग्लिश में क्या है, सिर्फ एक ही है। ये बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड बिने ने, जो फ्रांस के रहने वाले थे। सेकंड क्वेश्चन है टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी किसने दी? तो इसका राइट आंसर क्या है? चार्ल्स स्पीयरमैन ने। ये ब्रिटेन के रहने वाले टू फैक्टर थ्योरी को हिंदी में बोलते हैं द्विकारक सिद्धांत। इसमें क्या इस सिद्धांत को दिया था 1904 में। किसने दिया था? चार्ल्स स्पीयरमैन ने। चार्ल्स स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया है कि जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है द्विकारक, दो तत्वों से मिलकर बना है। इसमें एक जी फैक्टर होता है और एक एस फैक्टर। जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। जी क्या होता है? सामान्य योग्यता होती है जो जन्मजात होती है। ये क्या होती है? जन्मजात। जी क्या होती है? सामान्य योग्यता जो सभी में जन्मजात होती है। और सेकंड क्या होता है? विशिष्ट योग्यता। जो एस कारक है वो क्या है? विशिष्ट योग्यता। ये ये अर्जित होती है, अधिगम परीक्षण के द्वारा इसको बदला जा सकता है। एस क्या होती है? विशिष्ट योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिकारक त्रितत्व थ्री फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? थ्री फैक्टर थ्योरी को क्या बोलते हैं? त्रिकारक बोलते हैं, त्रितत्व बोलते हैं और थ्री फैक्टर थ्योरी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका प्रतिपादक किसने किया? इसका राइट क्या आंसर क्या होगा? स्पीयरमैन ने। ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के। कब किया था? 1911 में। 1911 में। कब किया था? 1911 में। 1911 में इन्होंने क्या किया कि एस और जी के साथ, पहले दो कारक थे, एस कारक था और जी कारक था, इसके साथ एक कारक और जोड़ दिया, एस प्लस जी। एक कारक और जोड़ दिया तो इसमें कितने कारक हो गए? 3। तो इसको नाम दिया थ्री फैक्टर थ्योरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पीयरमैन ने। किसने दिया? स्पीयरमैन ने। इसको त्रितत्व सिद्धांत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुकारक बहुखंड बहुतत्व मात्रा सिद्धांत। इसको कई नाम से जानते हैं, बहुकारक, बहुखंड, बहुतत्व मात्रा सिद्धांत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश नाम याद रखिएगा, मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। ये कहाँ के थे? थॉर्नडाइक अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। इनके अनुसार बुद्धि का जो विकास होता है वो कितने वर्ष तक होता है? 18 वर्ष तक होता है। इनके अनुसार बुद्धि असंख्य कारकों से मिलकर बनी होती है। इन्होंने बुद्धि की तुलना किससे की? एक बालू के ढेर से की। बुद्धि की तुलना किससे की? एक बालू के ढेर से की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थर्स्टन ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्स्टन। समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थर्स्टन और कैली ने। कब किया? 1938 में। कब किया? 1938 में। थर्स्टन ने अपनी पुस्तक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज PMA प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में बुद्धि को 13 तत्व समूह बताया, जिसमें 7 इम्पोर्टेंट है। कितने इम्पोर्टेंट है? 7 इम्पोर्टेंट है। इसका फॉर्मूला है VMNRWPS। वी क्या है? वर्बल एबिलिटी है।
वी इसमें क्या है, वर्बल एबिलिटी, शाब्दिक योग्यता। वी क्या है इसमें, तो वी क्या है इसमें, वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी जिसको बोलते हैं शाब्दिक योग्यता, ये शब्द संबंध, इसका संबंध शब्दों और विचारों से होता है। वी का संबंध किससे, संबंध शब्दों और विचारों से। इसमें एम क्या होती है, एम क्या होती है, स्मरण शक्ति, मेमोरी एबिलिटी, याद करने की योग्यता। और एन क्या है, अंकों से संबंधित है, नंबर एबिलिटी है। एन किससे संबंधित है, नंबर से। आर क्या है, रीजनिंग एबिलिटी, तार्किक योग्यता, रीजनिंग से संबंधित होती है, तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है इसमें। डब्ल्यू क्या है इसमें, वाक्य योग्यता, वर्ड फ्लुएंसी, तेजी के साथ बोलने की योग्यता। पी क्या है इसमें, प्रत्याक्षात्मक शक्ति, वस्तुओं को शीघ्र पहचानना, उनकी शुद्ध अशुद्ध प्रत्यक्षीकरण करना, जैसे पढ़ने के शब्दों को पहचानना। और एस क्या है इसमें, वस्तु प्रेक्षण योग्यता, स्पेशल एबिलिटी, इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति वस्तु प्रेक्षण करता है ज्यामितीय संख्याओं में। तो इसका फॉर्मूला क्या है, VMNRWPS बराबर क्या होती है, इंटेलिजेंस। किसके अनुसार, थर्स्टन के अनुसार। समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया, थर्स्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, थ्री डायमेंशनल थ्योरी किसने दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, JP गिलफोर्ड ने। किसने दी, JP गिलफोर्ड ने। इसका 3D थ्योरी, 3D थ्योरी, इसको 3D थ्योरी बोलते हैं। वर्तमान में अब इसमें कितने खंड हैं, 180। इंटेलिजेंट बराबर 6 गुणा 5 गुणा 6। अभी इसमें कितने खंड हैं, 180। वर्तमान में 180 खंड हैं। अगला क्वेश्चन, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, RV कैटल। ये कब दिया इन्होंने, इसका राइट आंसर क्या है, RV कैटल। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया, 1963 में। इसका प्रतिपादन कब किया, 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया, विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया। तो राइट आंसर किसका क्या होगा, जीन पियाजे ने। विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया, जीन पियाजे ने। ये कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के। जीन पियाजे थे स्विट्जरलैंड के थे। विकास को इन्होंने कितने भागों में बांटा, इन्होंने विकास को 4 भागों में बांटा। पहला था संवेदी पेशी अवस्था जिसको बोलते हैं 0 से 2 वर्ष, और दूसरी थी पूर्व औपचारिक अवस्था जिसको बोलते हैं 2 से 7 वर्ष, और तीसरी थी औपचारिक क्रिया की अवस्था 7 से 11 वर्ष, और जो 4th स्टेज थी औपचारिक संक्रिया की अवस्था, ये कौन सी कब से थी, 12 वर्ष के बाद। कब थी, 12 वर्ष के बाद। अगला क्वेश्चन है, त्रिचापी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। त्रिचापी सिद्धांत का प्रतिपादन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। त्रिचापी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। कब किया, 1985 में। कब किया, 1985 में। इन्होंने कितने घटक बताए बुद्धि के, इन्होंने कितने घटक बताए, 3 घटक बताए। कितने घटक बताए, 3 घटक बताए। एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। कितने घटक बताए, 3 घटक बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया। बहुबुद्धि सिद्धांत, इसका राइट आंसर क्या होगा, हार्वर्ड गार्डन ने। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, हार्वर्ड गार्डन ने। कब दिया, 1983 में, 1983 में। कब दिया, 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत किसने दिया। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत किसने दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, BS ब्लूम ने। किसने दिया, BS ब्लूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत किसने दिया। सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत किसने दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यूरी व्रॉन फैन ब्रेनन ने। किसने दिया, यूरी व्रॉन फैन ब्रेनन ने।
अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? भाषा विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या है? नोम चॉम्स्की ने। नोम चॉम्स्की ने। इन्होंने क्या बताया कि भाषा विकास की जन्मजात योग्यता होती है। जो भाषा है विकास की कैसी योग्यता है? जन्मजात योग्यता है। कैसी योग्यता है? जन्मजात योग्यता है। बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाइगोत्स्की ने। किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति का योगदान रहता है। इन्होंने क्या, वाइगोत्स्की ने क्या बताया कि संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति दोनों का योगदान रहता है। सबसे ज़्यादा विकास खेल के मैदान में होता है। इन्होंने क्या बताया कि सबसे ज़्यादा विकास किस में होता है? खेल के मैदान में। खेल के मैदान में सबसे ज़्यादा विकास किस में होता है? खेल के मैदान में। किस में होता है? खेल के मैदान में। सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज कोषों की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? बीज कोषों की, इसमें की छूट गया है, बीज कोषों की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बीजमैन ने। किसने दिया? बीजमैन ने। बीजमैन ने ही उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत दिया। इन्होंने किस पर प्रयोग किया? चूहों पर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया? चूहों पर। चूहे पर प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया कि चूहों की कई पीढ़ियों तक पूंछ काटी, कई पीढ़ियों तक पूंछ काटते रहे, परंतु किसी भी पीढ़ी में बिना पूंछ वाला चूहा पैदा नहीं हुआ। बिना पूंछ वाला चूहा पैदा नहीं हुआ। तो बीज जो होते हैं वो कभी क्या नष्ट नहीं होते। बीज अगली पीढ़ी पर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। बीज किसमें? अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, कभी नष्ट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जित उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। अभी ये क्या था? असंचरण का सिद्धांत था। अब ये क्या है? अर्जित उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किसने किया? लेमार्क ने। ये सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क ने। इन्होंने क्या बताया कि माता पिता द्वारा अर्जित किए गए गुण संतान को प्राप्त होते हैं। जैसे इन्होंने जिराफ पशु की गर्दन पहले घोड़े के समान थी, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण वह लंबी हो गई और कालांतर में उसकी लंबी गर्दन का गुण अगली पीढ़ी में स्थान संचरित होता गया। तो अब जिराफ की गर्दन कैसी है? लंबी होती है। तो ये गुण है जो इनकी अगली पीढ़ी में संचरित हो गया, स्थानांतरित हो गया। तो अर्जित उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क ने। किसने दिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लेमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इनको आनुवांशिकी का जनक कहते हैं, फादर ऑफ हेरिडिटी। फादर ऑफ हेरिडिटी, इनको आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थ्योरी ऑफ कनेक्टिविज्म संबंधवाद का सिद्धांत। इसको बोलते हैं संबंधवाद का सिद्धांत। किसने दिया इस सिद्धांत को? ये इसका राइट आंसर क्या होगा? E.L. थॉर्नडाइक ने। इसका राइट आंसर क्या है? E.L. थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक थे वो कहाँ के थे? अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के। प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर। किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर। प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए, 3 मुख्य नियम बताए। पहला नियम दिया था इन्होंने तत्परता का नियम। पहला नियम क्या दिया? तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। दूसरा क्या दिया? दूसरा दिया इन्होंने अभ्यास का नियम। दूसरा क्या दिया? अभ्यास का नियम। और थर्ड दिया
प्रभाव व परिणाम का नियम। प्रभाव व परिणाम का नियम। प्रभाव व परिणाम का नियम। इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए और 5 गौण नियम दिए। 5 क्या दिए? गौण नियम। अब 21 क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इसको ऐसा थ्योरी भी कहते हैं। ये किसने दिया? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कब दिया? 1913 में। कब दिया? 1913 में। उद्दीपक अनुक्रिया उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21। क्लासिकल अनुबंध का प्रतिपादन किसने किया? क्लासिकल अनुबंध, ये सिद्धांत किस पे किया गया था? ये उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किस पे किया गया था? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक ने इसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ही बोलते हैं। थ्योरी ऑफ कंडक्टिविज्म को संबंधवाद का सिद्धांत है, इसको क्या बोलते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसको ऐसा थ्योरी बोलते हैं। और ये कब दी गई? 1913 में। इन्होंने, जो थॉर्नडाइक थे, इन्होंने किस पर प्रयोग किया? कुत्ता पर। अरे सॉरी, ये गलत हो गया। संबंधवाद का सिद्धांत, जो संबंधवाद का सिद्धांत है, ये थॉर्नडाइक, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? अभी बताया था, बिल्ली पर। किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर। किस पर किया प्रयोग? बिल्ली पर। बिल्ली पर। इसको उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत ही बोलते हैं। इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए और 5 गौण नियम दिए थे। 3 मुख्य नियम क्या क्या थे? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव और परिणाम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर क्या है? इवान वी पावलोव ने। क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इवान वी पावलोव ने। इसको और इसके और क्या नाम है? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। और यह सिद्धांत कब दिया गया? 1904 में। इस किस पर प्रयोग किया? कुत्ता पर। इवान पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन, इसका राइट आंसर क्या है? B.F. स्किनर ने। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। कब दी ये थ्योरी? 1938 में। इसको और क्या बोलते हैं? RS थ्योरी। इसको और क्या बोलते हैं? RS थ्योरी। इसके और भी नाम है, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत। इन्होंने B.F. स्किनर ने सबसे पहले चूहे पर प्रयोग किया। उसके बाद किस पर प्रयोग किया? सबसे पहले इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया। फर्स्ट प्रयोग जो किया वो किस पे किया? चूहे पर। सेकंड प्रयोग किस पे किया? कबूतर पर। कबूतर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रबलन सिद्धांत, रेनफोर्समेंट थ्योरी किसने दी? रेनफोर्समेंट थ्योरी किसने दी? क्लार्क एल हल ने। कब दी? 1915 में। कब दी? 1915 में। क्लार्क एल हल ने रेनफोर्समेंट थ्योरी, प्रबलन सिद्धांत दिया। कब दिया? 1915 में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, बुक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, समीपता अनुबंध का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? एडविन गुथरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनसाइट लर्निंग थ्योरी, इनसाइट लर्निंग थ्योरी, सूझ का सिद्धांत किसने दिया? कोहलन ने। किसने दिया? कोहलन ने। इसको इनसाइट लर्निंग थ्योरी को और क्या बोलते हैं? समग्र सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत। इस संप्रदाय से जो संबंधित व्यक्ति थे वो क्या थे? मैक्स वर्दीमर थे। मैक्स वर्दीमर।
मैक्स वर्दीमर, कॉलर, कोफका, कोल्टलेवन, ये संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया? जेरोम एस ब्रूनर ने। संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया? जेरोम एस ब्रूनर ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? जेरोम एस ब्रूनर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग किसने दी? अल्बर्ट बंडूरा ने। किसने दी? अल्बर्ट बंडूरा ने। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।